हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत है और अभिनंदन है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन दबाकर ही जाएं, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और शेयर ज्यादा कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। तो क्वाड्रेंट जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि साइन कॉस कौन से क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होंगे, कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होंगे, कॉस टेन कॉसेक सेक जो हमारा ये सब है वो कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होंगे और कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ये जानेंगे तभी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे से। उसके लिए हमें क्वाड्रेंट जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए मैं अब डायरेक्ट फोकस करती हूँ क्वाड्रेंट। इट मीन्स चतुर्थांश क्या है। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है। ये तो आपको पता ही होगा। तो देखिए, ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्ट ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, या जो एक्स एक्सिस है ना ये 0 है, ये जो हमारा 90 डिग्री का एंगल बना है और इस तरह का इधर भी 90 डिग्री एंगल बना है। तो ये 90 और ये 90, यहाँ पे किस 180, ये पूरा हो गया। ठीक है, आपको पता है कि एक लाइंस पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब जब चांद का यूज किए हैं ना, तो चांद के यूज में ये सीधा ऐसा होता है चांद और फिर इस साइड से ऐसे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है और इस साइड भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये पूरा कितना डिग्री का एंगल हो गया, 180। तो ये 90 डिग्री का और यहाँ पे भी 90 डिग्री, ये पूरा हो गया 180 और 90 डिग्री यहाँ पे फिर, और ये तीसरे क्वाड्रेंट के लिए। तो 180 में 90 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 270 डिग्री। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट तक का। और ये पूरा जो है एक सर्किल ड्रॉ हो गया, ये पूरा 270 में हम 90 को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री। तो यहां से आपको दो चीज जानने को मिल रहा है कि एक सर्कल में पूरा कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 360 डिग्री। क्लियर है। और यहाँ पे ये जो क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट ये 90 90 90 90, यानी कि 90 में 90 ऐड किए तो 180, 180 में 90 ऐड किए 270 और 270 में 90 को ऐड किए 360। तो ये तो 0 डिग्री था, यहाँ से 0 से 90 डिग्री एंगल बना, फिर यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बना और फिर यहाँ पे 270 डिग्री और फिर वापस यहीं आ गया, तो ये 360 डिग्री का एंगल बना। कोई डाउट है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ना, ऑल पॉजिटिव होता है, जैसे साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, ये सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका वैल्यू पॉजिटिव। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन और कॉसेक जो है ना ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, टैन और कॉट ये पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस, बाकी बचे कौन, कॉस और सेक जो है ये पॉजिटिव होता है। और ये क्यों पॉजिटिव होता है मैं आपको बताऊंगी कि क्यों पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखो इसे याद कैसे करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक है, कौन से क्वाड्रेंट में टैन कॉट है, कौन से क्वाड्रेंट में कॉस और सेक है। तो याद करने के लिए मैं
तो याद करने के लिए मैं कुछ बता रही हूँ। वो क्या है, देखो ये लिखने का तरीका होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो साइन और कॉस फर्स्ट वाले दो चीज है ना, साइन कॉस, उसको एक पेयर बना दो, पेयर वाइज, ठीक है। ये इसका पेयर हो गया, ये इसका पेयर हो गया और ये इसका पेयर हो गया। इंटरचेंजिंग में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इंटरचेंजिंग का ये पेयरिंग होता है। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट का पेयर और सेक जो है वो कोसेक का पेयर होता है, ठीक है। कोसेक, देखो पेयरिंग याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका, साइन कॉस हमेशा याद रहता है, तो वो साइन जो है कॉस के साथ पेयर हो गया। टैन कॉट, टैन कॉट हमेशा याद रहेगा कि टैन कॉट जो है वो टैन कॉट के साथ पेयर हो गया। अब याद नहीं रहने वाली बात ये है कि सेक और कॉसेक पेयर है या नहीं है। तो देखो कोसेक है ना, COSEC, कोसेक मतलब कोसेक तो है ही, और को में किसको ऐड किया गया है, सेक को, यानी को जो है कोसेक जो है सेक का पेयर बनेगा, ठीक है, याद हो गया। तो ये पेयर हम किए हैं। तो ये तो याद है कि हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा ऑल पॉजिटिव होंगे। बाद बाकी सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक है ना। देखो साइन और कॉस पेयर होता है, तो साइन और कॉस, इसमें हम एक डिवाइडर लगा देते हैं, डिवाइड, तो साइन डिवाइडेड कॉस होगा ना। तो देखो यहाँ पे एक एंगल पढ़ा करते थे, ये क्रॉस वाला, तो ये एंगल ये इसके बराबर होता था ना, तो वहां वही एंगल का यहाँ यूज करेंगे, ये और ये एंगल क्रॉस वाला। तो साइन और कॉस है, तो साइन डिवाइडेड बाई कॉस करेंगे, साइन डिवाइडेड बाई कॉस। ये याद रहेगा कि जो साइन है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है और कॉस डायरेक्टली चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन डिवाइडेड बाई कॉस, याद हो गया। इसको डिवाइडर नहीं लगाना, ये तो पेयर है अपना, थर्ड क्वाड्रेंट में पेयर लेकर चला गया, ठीक है। और बात बाकी है फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो इससे भी हम डिवाइडर लगा देंगे, यहाँ पे इसको डिवाइडर लगा दिए, तो ये सेक डिवाइडर कॉसेक है, तो कॉसेक को ऊपर डाल दिए क्योंकि साइन था, तो साइन कॉस के साथ पेयर बन रहा था ना सी, तो यहाँ पे इसको डाल दिए कॉसेक, और कॉस डिवाइडेड सेक, कॉस डिवाइडेड सेक। तो ये याद हो गया, हमेशा याद रहेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में साइन डिवाइडेड बाई कॉस, तो कॉस तो फोर्थ में चला गया, और बाकी बचा सी से क्या होता है एक और क्या बचा, क्योंकि टैन कोड तो यहाँ आ गया थर्ड में, फर्स्ट थर्ड तो हमें याद रहेगा, बस कंफ्यूज्ड होंगे तो सेकेंड और फोर्थ के लिए। तो साइन डिवाइडेड बाई कॉस, कॉस यहीं आ गया, तो बचा एक कॉसेक, तो कॉसेक ऊपर रहेगा और सेक हमारा नीचे रहेगा, हो गया ना इसी वे में। अब मैं आपको बता रही हूं कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव क्यों होता है, यहाँ पे साइन और कॉसेक ही क्यों पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे टैन और कॉट ही क्यों पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे कॉस और सेक ही क्यों पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो देखिए, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव क्यों होते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, कर दिया, ये हमारा का समकोण एंगल बना, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, कर्ण, क्लियर है। और हमने यहाँ पे थीटा रखा, थीटा हमने यहाँ पे रखा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा रखा, तो ये हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और बाद बाकी ये क्या बना, बेस, क्लियर है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। तो देखो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, नंबर सिस्टम में भी हमने बताया है एक्स एक्सिस पर के जितने भी नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं,
और वाई एक्सिस की भी नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब कि हमारा परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है और बेस भी पॉजिटिव है। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, ऑल पॉजिटिव। यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है और हाइपोटेनस भी क्या आया, पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव है। इसका स्क्वायर पॉजिटिव, इसका स्क्वायर पॉजिटिव। मतलब क्या होता है ना कि ये चारों क्वाड्रेंट में कर्ण जो है, बड़ी भुजा, वो अक्सर पॉजिटिव आता है। वो क्यों, अगर मान लीजिए बाय द वे हमारा परपेंडिकुलर माइनस आ जाए, मैं आगे बता रही हूँ, बताऊंगी। मान लीजिए परपेंडिकुलर हमारा माइनस में आ जाए, माइनस p, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो जब किसी नेगेटिव का भी होल स्क्वायर करते हैं तो वो हमें पॉजिटिव फीडबैक देता है, पॉजिटिव आता है। तो ये तो हमारा ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव, फिर रूट से निकालेंगे तो नेगेटिव आने की चांस ही नहीं है। तो हमारा चारों क्वाड्रेंट का जो इस स्टेप से बनेगा ना कर्ण, वो हमारा पॉजिटिव ही आएगा। तो कर्ण के लिए तो सोचना नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव आया। तो इसलिए हमारे पे हमारा यहाँ जितने भी आते हैं वो ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है। अब बात है सेकेंड क्वाड्रेंट की। तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी एक एंगल ड्रॉ करते हैं। ये रहा हमारा एंगल, ये यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा। तो देखो यहाँ पे ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर, इसका भी परपेंडिकुलर हो गया, और ये रहा बेस। तो y एक्सिस पर जितने भी नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है ना। लेकिन y देखो ये x डैश एक्सिस है, तो x डैश की जितने भी नंबर्स होते हैं इस पे वो निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हमारा निगेटिव मिल गया, यानी कि बेस जो है हमारा निगेटिव हो गया, परपेंडिकुलर हमारा पॉजिटिव हो गया। हाइपोटेनस तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो हाइपोटेनस पॉजिटिव हो गया, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बट क्या हो गया ना कि बेस हमारा निगेटिव हो गया है। तो बेस हमारा निगेटिव हो गया, तो जितने भी बेस वाले मान आएंगे ना, अनुपातिक मान जो भी बेस वाले आएंगे वो निगेटिव आएंगे। तो पॉजिटिव कौन कौन आएगा, P हमारा पॉजिटिव है और H पॉजिटिव है। तो P और H से रिलेटेड जितने भी मान जितने भी आएंगे वो हमारा यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो P और H से रिलेटेड कौन कौन है, देखिए P और H से साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा, साइन का वैल्यू क्या आ गया P/H, P और H से रिलेटेड है। फिर देखिए यहाँ पे मैं आपको जूम कर देती हूँ, ये देखिए B/H, तो B/H cos थीटा नेगेटिव आएगा ही आएगा, cos इज थीटा इक्वल टू क्या है B/H है। तो B तो हमारा निगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो cos हमारा निगेटिव। तो ये प्रूफ हो गया ना कि यहाँ पे cos जो होगा वो निगेटिव होगा, साइन पॉजिटिव होंगे क्योंकि P और H, P भी हमारा पॉजिटिव है, H भी हमारा पॉजिटिव है, तो साइन तो हमारा होगा ही, साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। और P और H से रिलेटेड और कौन सा है, देखो H/P कॉसिक, बाद बाकी तो B वाले हैं, तो ये B है तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई नेगेटिव बेस, तो इसका पूरा वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो सेक हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट पे क्या होगा, निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव के लिए कौन सा है सुटेबल, H/P, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो कॉसेक का वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्लियर है। अब देखो सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट की बात आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हमने ऑड एंगल ड्रॉ किया है,
क्लियर है ना। ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे थीटा हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये तो हाइपोटेनस होगा ही। तो ये हमारा फिर बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, क्लियर है ना, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो देखिए यहाँ पे इसका भी बेस नेगेटिव और y डैश है ना, ये y डैश एक्सिस है, तो y डैश भी क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी कि बेस जो हमारा वो भी निगेटिव, परपेंडिकुलर भी निगेटिव, पॉजिटिव है तो हाइपोटेनस। तो देखिए बेस और परपेंडिकुलर वाला जो यहाँ पे आएगा ना, जितने भी मान वो पॉजिटिव होंगे। वो कैसे, बेस भी निगेटिव में है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो b बाई पी, ये क्या हो गया, पॉजिटिव में हो गया। ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, तो b बाई पी, या तो फिर p बाई b का वैल्यू ही पॉजिटिव होगा। तो देखो यहाँ पे b और p से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है, b और p, b यानी कि b और p से रिलेटेड, लेकिन ये कर्ण है ना, हाइपोटेनस पॉजिटिव और b हमारा नेगेटिव, b नेगेटिव और हाइपोटेनस पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव ही हो जाएगा, तो कॉस का भी वैल्यू नेगेटिव होगा, साइन का वैल्यू भी p बाई एच, p हमारा क्या है नेगेटिव, h हमारा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, नेगेटिव, इसका भी मान नेगेटिव, इसका भी मान नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो p बाई बी, p भी हमारा क्या है निगेटिव और b भी हमारा निगेटिव, p बाई बी, p बाई बी जो है निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव निगेटिव कैंसिल होके क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव कैंसिल होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, p बाई बी, p बाई बी। तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा ही, उसके बाद कौन सा वैल्यू पॉजिटिव आएगा, उसके बाद देखो b और p, माइनस b माइनस b माइनस b और माइनस p, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो b बाई p, b बाई p किसका है, कॉट थीटा का, तो यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर है। और बाद बाकी क्यों नेगेटिव हुआ, और जैसे सेक थीटा क्यों नेगेटिव हुआ, तो हाइपोटेनस हमारा यहाँ पे क्या है, आप देखें तो यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा पॉजिटिव में है, हाइपोटेनस पॉजिटिव में है, और सेक थीटा की बात हो रही है ना, सेक थीटा h बाई बी, h बाई बी सेक थीटा इसका वैल्यू होता है। तो देखो यहाँ पे h हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव, और b क्या है निगेटिव, तो निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, h बाई बी निगेटिव हो जाएगा, तो इससे हमारा सेक थीटा ये सारा निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों हुआ ये पता हो गया, tan और cot क्यों हुआ। अब उसी तरह एक और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम एंगल ड्रॉ करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एंगल ड्रॉ करते हैं। ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे थीटा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर हमारा निगेटिव में है, निगेटिव में परपेंडिकुलर है, और बेस है जो कि पॉजिटिव में है, और एच भी है हमारा पॉजिटिव में है, ये तो नेगेटिव में है। तो जो जो पॉजिटिव है उसका वैल्यू हम देखते हैं, तो बी भी पॉजिटिव में, एच पॉजिटिव में, तो बी और एच से रिलेटेड कौन सा मान यहाँ पे आएगा, बी और एच, बी बाई एच किसका होता है, कॉस का, कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अब tan थीटा क्यों नेगेटिव होगा, p बाई बी होता है ना tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू
P बाई बी होता है, तो P हमारा निगेटिव है, B पॉजिटिव है, तो ये तो निगेटिव ही होगा। तो B बाई H, B पॉजिटिव H पॉजिटिव, तो B बाई H वाला जितना भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो B बाई H किसका है? कॉस का, और फिर H बाई B सेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो अब आपको पता चलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव क्यों होते हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव क्यों होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव क्यों होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव क्यों होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। चूंकि ये पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव होता है, यानी कि यहाँ पे हाइपोटेन जो बेस है हमारा वो एक्स एक्सिस पे होगा, तो एक्स एक्सिस पर की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई एक्सिस पर की भी सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, तो इससे बनने वाले जितने भी होंगे वो पॉजिटिव होंगे। क्लियर है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और हमारा बेस नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर यानी H और P से रिलेटेड जितने भी मान आएंगे वो पॉजिटिव होंगे, और बात बाकी जो B से रिलेटेड होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो H और P से रिलेटेड आते हैं साइन, जो कि लंब बटा कर्ण P बाई H होता है, साइन का वैल्यू आता है, और कॉसेक का वैल्यू आता है जो H बाई P होता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में B नेगेटिव, P नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो H को तो साइड ही कर दीजिए क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो B और P से रिलेटेड जितने भी मान वाले होंगे वो यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा आधार यानी P बाई B। तो P और B माइनस P डिवाइडेड बाई माइनस B, तो माइनस माइनस कैंसिल, क्या बचा? P बाई B। तो ये P बाई B किसका वैल्यू आता है? tan का, तो यहाँ पे tan पॉजिटिव। और cot का क्या होता है? B बाई P, cot का, तो cot का माइनस B डिवाइडेड बाई माइनस P, तो माइनस माइनस कैंसिल, क्या होगा? B बाई P यानी पॉजिटिव में आ गया, तो ये cot पॉजिटिव। अब नेक्स्ट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? P निगेटिव हो गया, B पॉजिटिव, H पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, H पॉजिटिव और B पॉजिटिव है, तो H और B से रिलेटेड वाले जितने भी मान आएंगे वहां पे ये पॉजिटिव होंगे। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होते हैं? B बाई H। तो B बाई H किसका वैल्यू आता है? cos का, तो B भी हमारा पॉजिटिव और H भी पॉजिटिव, तो B बाई P पॉजिटिव। और sec का क्या होता है? P बाई B, sec का होता है, सॉरी, H बाई P, H भी पॉजिटिव, B भी पॉजिटिव, H बाई B sec का होता है, तो ये पॉजिटिव। अब क्लियर हो गया ना?